ओम नमः शिवाय। मैं टिम्मी, आपका टिम्मी व्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूं। जय माता की बोलता हूं। शुक्रवार का दिन है। आज मैं माता की एक आपको सत्य घटना आधारित कथा सुनाऊंगा, जो बिल्कुल सत्य कथा है और आशा करता हूं आपको पसंद आएगी। प्लीज़ व्लॉग को आज अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बुक में जय माता की जरूर लिखें। जो जय माता की लिखेगा उसकी सारी मनोकामनाएँ, इच्छाएँ पूरी होंगी। बात भारत में जब मुगल सम्राट अकबर का शासन था उन दिनों की घटना है। नदौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक 1000 यात्रियों के सहित माता के दर्शन के लिए भक्त ध्यानु जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में उन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुम इतने आदमियों के साथ कहाँ जा रहे हो? ध्यानु भक्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं माँ ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे भी माता के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने यह सुनकर कहा, ये ज्वाला माई कौन है, हम क्या जाने? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार की रचना एवं पालन करने वाली माता है। वह भक्तों की सच्चे हृदय से प्रार्थना स्वीकार करती है तथा उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। उनका प्रताप ऐसा है कि उनके स्थान पर बिना तेल बाती के ज्योति वर्षों से जल रही है। हम लोग प्रतिवर्ष उनके दर्शन करने जाते हैं। अकबर बोले, तुम्हारी ज्वाला माँ इतनी ताकतवर है, हम इसका यकीन कैसे कर लें? भक्त ध्यानु ने निम्रता से उत्तर दिया, मैं तो माता का एक तुच्छ सेवक हूँ, मैं भला कैसे आपको बताऊं? अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक एवं सच्ची है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेगी। अगर वह तुम्हारे जैसे भक्तों का ख्याल ना रखे तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फ़ायदा? या तो वह देवी का यकीन के काबिल नहीं है या तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग किए देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर इसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार उस निर्दयी अकबर ने घोड़े की गर्दन उसके धड़ से अलग कर दी। यह देखकर ध्यानु बड़ा परेशान हुआ और ध्यानु ने एक प्रार्थना की कि प्रभु, इस घोड़े की गर्दन और इसके धड़ को आप प्लीज़ 1 महीने के लिए सुरक्षित रखें। मुझे माँ के दर्शन की इजाज़त दें। अकबर ने उसकी सारी बातें मान ली। बादशाह से विदा लेकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में उपस्थित हुआ। स्नान कर पूजन आदि करने के बाद रात भर माँ का जागरण किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने माँ से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, हे राजराजेश्वरी ज्वाला माँ, आप तो अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहा है, मेरी लाज रखना, मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना, चमत्कार प्रकट करना, अपने सेवक को कृतार्थ करना। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी अपना सर काट कर आपके चरणों में अर्पित कर दूंगा, क्योंकि लज्जित होकर जीने से तो मर जाना अधिक अच्छा है। यह मेरी प्रतिज्ञा है, कृपया करके माँ आप उत्तर दें। कुछ समय तक ध्यानु भगत मौन रहा, कोई उत्तर नहीं मिला। इसके पश्चात ध्यानु भगत ने तुरंत तलवार निकालकर अपना शीश काट दिया और देवी को भेंट कर दिया। उसी समय माँ ज्वाला प्रकट हुई। ध्यानु भक्त का सर धड़ से जोड़कर तुरंत और भक्त को जीवित करके माता ने भक्त से कहा, दिल्ली में घोड़े का सर भी धड़ से जुड़ गया है। चिंता छोड़कर तो दिल्ली पहुंच। लज्जित होने का कारण का अब निवारण हो गया है और तेरी जो कुछ इच्छा हो वर मांग। ध्यानु ने कहा, माँ के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम किया और कहा, आप सर्वशक्तिमान हैं, हम मनुष्य ज्ञानी हैं माँ, आपकी विधि भी नहीं जानते। फिर भी मैं विनती करता हूँ जगदम्बा, आप अपने भक्तों को इतनी कठिन परीक्षा ना लिया करो। प्रत्येक संसारी भक्त आपको शीश भेंट नहीं दे सकता। कृपया करके मातेश्वरी, किसी साधारण भेंट से ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर देना। माँ ने तथास्तु कहा। अब मैं शीश के स्थान पर नारियल की भेंट व सच्चे हृदय से की गई प्रार्थना के द्वारा ही लोगों की मनोकामना पूर्ण कर दूंगी। यह माता कहकर अंतर्ध्यान हो गई। इधर यह घटना घटी उधर दिल्ली में, जब मृत घोड़े का सर माता की कृपा से अपने आप जुड़ गया
और वह जीवित उठा तो सब दरबारी बादशाह सहित आश्चर्य से एकदम चकित रह गए। बादशाह ने अपने सिपाहियों को ज्वाला जी भेजा। सिपाहियों ने वापस आकर सूचना दी कि वहाँ ज़मीन से एक जोत की लपट निकल रही है। शायद उन्हीं की ताकत से करिश्मा हुआ है। हमने बहुत कोशिश की परंतु महाराज उस ज्योति को बुझा ना सके। बहुत हमने कोशिश की फिर भी ज्योति का जलना बंद नहीं हो रहा है। शाही सिपाहियों को ने अकबर को सूचना दी कि ज्योत का जलना बंद नहीं हो रहा। यह समाचार पाकर अकबर ने अपने दरबार के विद्वानों से परामर्श किया और माँ के दर्शन के लिए चल दिया। जब जाते समय अकबर नंगे पैर गया और 1.25 मन सोने का एक छत्र भी ले गया और माता के दरबार की ओर निकल गया अपने पश्चाताप को दूर करने के लिए। वह माँ के दरबार में पहुँचा और कहने लगा, हे माँ, मैं आपको 1.25 मन पक्का सोने के भव्य छत्र से स्वरूप भेंट चढ़ा रहा हूँ। आज तक किसी राजा ने आपको 1.25 मन पक्का सोने का भव्य छत्र नहीं भेंट किया होगा। कृपया मेरी भेंट स्वीकार करें। अकबर के घमंड भरे शब्द बोलते ही छत्र पर एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और फिर अकबर से वह छत्र नीचे गिर गया और जैसे ही वह छत्र गिरा वह सोने का ना रहकर एक विचित्र धातु का बन गया, जो ना लोहे का था, ना पीतल का और ना तांबे का, कोई और ही धातु थी। अर्थात देवी ने भेंट अस्वीकार कर दी। इस चमत्कार को देखकर अकबर ने अनेक प्रकार से माँ की स्तुति करते हुए माता से क्षमा मांगी, भीख मांगी और अनेक प्रकार से पूजा करके दिल्ली वापस लौटा। आते ही सिपाहियों के लिए सभी भक्तों से प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया। अकबर बादशाह द्वारा चढ़ाया गया खंडित छत्र ज्वाला माता के दरबार में आज भी भेंट पे देखा जा सकता है, जो देखने से सोने का प्रतीत होता है पर वह सोने का नहीं, पता नहीं वो किस धातु का, आज तक उसका पता नहीं चल पाया है। तो ये आपने माता के सत्य कथा सुनी। ये एक सत्य कथा है। आशा करता हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी। प्लीज़ व्लॉग में जय माता की जरूर लिखें। प्लीज़ व्लॉग को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें। माता से अपनी मनोकामना पूर्ण कराएं। प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस करें, ब्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब करें। आशा करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। जय माता की बोलता हूँ। और हाँ, आपने जाना हो यहाँ पे तो पठानकोट तक रेल मार्ग द्वारा जा सकते हैं। अगर हवाई मार्ग से जाना है तो आप जम्मू उतरें और वहाँ से बस या कार से जा सकते हैं। बहुत ही आसान रास्ता है। बड़े ही सुंदर होटल हैं। आप वहाँ माँ का जागरण भी करा सकते हैं, माता को भेंट दे सकते हैं, कन्याओं का पूजन कर सकते हैं, हलवा चने पूरी का भंडारा कर सकते हैं, माँ को चुन्नियाँ चढ़ा सकते हैं। और जितने सच्चे मन से माँ से आप प्रार्थना करेंगे उतने ही सच्चे मन से माँ आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेगी। दोस्तों, ये एक शक्तिपीठ मंदिर है, माता का एक बड़ा माना हुआ मंदिर है। आप यहाँ शुद्ध भाव से अवश्य जाएं। जय माता की बोलें। जय माता की जय।